द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस सन 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है, जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स, एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों को की खाल उतारता है, और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है, और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमनिश के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने, एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन ने और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया। और यन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई 30 जनवरी सन 1991 को न्यूयॉर्क शहर में, 14 फरवरी सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई गई। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी सन 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में सन 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इंट हैपेंड वन नाइट और सन 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टार्लिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एक्सिक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय एफबीआई प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया एफबीआई अकादमी में उनके शासन से के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए 7 हत्यारा उपनाम बेफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है,
बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर ऑफ द क्रिमिनल्स इंसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है। और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र, लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है। और यह लेक्चर के पास लौटती है, जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है। फेलो बिल इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीड़ा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विपयरियर के वह लेक्चर से मिलने जाती है, जो अब टेनेसी कोर्ट्स हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है। और हैकेट लेक्चर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने के आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए हुए त्वचा के पेज में सामान, अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रॉफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रॉफर्ड्स
पहले से ही ये गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार में के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कारता जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के एलिनोइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फोन आता है और एक बेमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फेंकना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में है। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बेफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रूक्स स्मिथ है। डायन बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रैंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है। सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्क्वाड कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बीमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मेरे के रूप में ब्रेट हिंगले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमन्स के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रॉन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने एंथोनी हॉपकिंस ने स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया और यन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई। 30 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क शहर में। 14 फरवरी 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका।
भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई की। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इट हैपेंड वन नाइट और 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टारलिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एसिक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय एफबीआई प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया एफबीआई अकादमी में उनके शासन के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए 7 हत्यारा उपनाम बफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल ऑफ द क्रिमिनल्स इंसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है और यह लेक्चर के पास लौटती है, जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है फेलो बिल इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और
क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीटा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप वह लेक्चर से मिलने जाती है जो अब टेनेसी कोर्ट्स हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है और हैकेट लेक्चरर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने के आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए हुए त्वचा के पेज में सामान अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रॉफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रॉफर्ड्स पहले से ही एक गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कार जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के इलिनॉइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है। वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फ़ोन आता है और एक बिमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया
क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। और फेंकना में देखा गया है कि जोड़ी फोस्टर कैलरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉपकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में है। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बेफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रुक्स स्मिथ है। डायने बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रेंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है। सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्कॉट कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बिमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मेरे के रूप में ब्रेट हिंगले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है, जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है, जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है। और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है। और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमन्स के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन ने और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया। और यन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई 30 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क शहर में। 14 फरवरी 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई गई। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इट हैपेंड वन नाइट और 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टार्लिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस
लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एक सीक्वल हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय FBI प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोकफर्ड्स द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया FBI अकादमी में उनके शासन से के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए सात हत्यारा उपनाम बफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर ऑफ द क्रिमिनल्स इनसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है। और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है। और यह लेक्चर के पास लौटती है, जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है फेलो बिल, इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीटा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप वह लेक्चर से मिलने जाती है, जो अब टेनेसी कोर्ट्स हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर
वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है और हैकेथ लेक्चरर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने के आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए हुए त्वचा के पेज में सामान अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रोफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रोफर्ड्स पहले से ही ये गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कारता जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के एलिनोइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है। वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फ़ोन आता है और एक बेमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फेंकना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलेरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में हैं। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रूक्स स्मिथ है। डायन बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रैंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है। सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्क्वाड कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बीमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मेरे के रूप में ब्रेट हिंकले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स एक युवा एफबीआई
प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों को की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म ने में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमनिस के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने, एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजीमोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया। ओरियन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई 30 जनवरी सन 1991 को न्यूयॉर्क शहर में, 14 फरवरी सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई की। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी सन 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में सन 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इंट हैपेंड वन नाइट और सन 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टारलिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एसिक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय FBI प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया FBI अकादमी में उनके शासन के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए 7 हत्यारा उपनाम बेफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल ऑफ द क्रिमिनल्स इंसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में सकारात्मक रूप के साथ
अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है और यह लेक्चर के पास लौटती है जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है फेलो बिल इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीड़ा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप वह लेक्चर से मिलने जाती है जो अब टेनेसी कोर्ट्स हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है और हैकेट लेक्चरर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने की आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए हुए त्वचा के पेज में सामान अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रॉफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रॉफर्ड्स पहले से ही एक गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने
ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्मकता जारी रखा, जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के इलिनॉइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्मक लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक चेक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है, वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है, लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फोन आता है और एक बेमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे, और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फेंकना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में है। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बेफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रुक्स स्मिथ है। डायने बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रेंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है। सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्क्वाड कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बीमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मैरी के रूप में ब्रेट हिंगले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंड द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है, जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमन्स के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया। और यन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई। 30 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क शहर में, 14 फरवरी 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई गई। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर
41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इट हैपेंड वन नाइट और सन 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टारलिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एक सीक्वल हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय एफबीआई प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया एफबीआई अकादमी में उनके शासन से के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए 7 हत्यारा उपनाम बफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल ऑफ द क्रिमिनल्स इंसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है और यह लेक्चर के पास लौटती है, जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है फेलो बिल इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर
स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और महफिल में मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीटा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप के वह लेक्चर से मिलने जाती है जो अब टेनेसी कोर्ट्स हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है और हैकेट लेक्चर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने के आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए त्वचा के पेज में सामान अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रोफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रोफर्ड्स पहले से ही एक गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कारता जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के इलिनॉइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है। वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फ़ोन आता है और एक बेमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फैंगना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में हैं। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम
बेफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है, डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है, कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रूक्स स्मिथ है, डायन बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है, आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं, बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रेंकी हेशन है, लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है, लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है, सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है, सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है, जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है, स्कॉट कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है, मिस्टर बिमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है, अधिकारी मेरे के रूप में ब्रेट हिंकले है, अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है, जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स, एक युवा FBI प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमन्स के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रॉन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने, एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया। और यन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई 30 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क शहर में, 14 फरवरी 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई गई। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इट हैपेंड वन नाइट और 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टार्लिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एसिक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स
आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय FBI प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया FBI अकादमी में उनके शासन से के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए सात हत्यारा उपनाम बफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर ऑफ द क्रिमिनल्स इनसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है, और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है, और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है जैसे ही वह जा रही है, और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है, और लेक्चर जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है, और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है, और यह लेक्चर के पास लौटती है जो कहती है कि वह आदमी बफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है बफेलो बिल इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है, और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया, और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीड़ा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप वह लेक्चर से मिलने जाती है जो अब टेनेसी कोर्ट हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है, और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है, और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है। और हैकेट लेक्चर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने के आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी।
चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए हुए त्वचा के पेज में सामान, अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रोफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रोफर्ड्स पहले से ही एक गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कार जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के इलिनॉइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है। वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फ़ोन आता है और एक बिमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फेंकना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलेरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में है। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रूक्स स्मिथ है। डायन बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रैंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है। सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्क्वाड कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बीमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मेरे के रूप में ब्रेट हिंकले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस सन 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बफेलो बिल का शिकार कर रहा है जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन
एंथनी हिल्ड और कांशी लेमनिश के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने, एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया। ओरियन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई 30 जनवरी सन 1991 को न्यूयॉर्क शहर में, 14 फरवरी सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई गई। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी सन 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में सन 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इट हैपेंड वन नाइट और सन 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टारलिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एक्सिक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय FBI प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया FBI अकादमी में उनके शासन के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए 7 हत्यारा उपनाम बफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल ऑफ द क्रिमिनल्स इंसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से
बदसूरत कृत्य मानता है। स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहाँ उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है और यह लेक्चर के पास लौटती है जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है। फेलो बिल इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिससे वह गणना करता है और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीड़ा देता है फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप के वह लेक्चर से मिलने जाती है जो अब टेनेसी कोर्ट हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है और हैकेट लेक्चरर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने की आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्योग घटना को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए त्वचा के पेज में समान अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रॉफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रॉफर्ड्स पहले से ही एक गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कार जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के एलिनोइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए प्रेफेडिका को जानता था और घर
पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है। वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गोगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है, लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चर का फोन आता है और एक बेमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे, और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फैंगना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलेरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉपकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में है। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बेफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रूक्स स्मिथ है। डायने बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रेंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है। सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्क्वाड कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बिमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मेरे के रूप में ब्रेट हिंगले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है, जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमन्स के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है वितरित किया गया और यन पिक्चर द्वारा रिलीज हुई। 30 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क शहर में। 14 फरवरी 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई गई। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इंट हैपेंड वन नाइट और 1975 की वन
फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता: सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टारलिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एक्सक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया सन 1986 में 25 वर्षीय एफबीआई प्रशिक्षु क्लेरिक्स स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया एफबीआई अकादमी में उनके शासन से के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए 7 हत्यारा उपनाम बफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल ऑफ द क्रिमिनल्स इनसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूप के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है। जैसे ही वह जा रही है और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है और यह लेक्चर के पास लौटती है, जो कहती है कि वह आदमी बफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है फेलो बिल, इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है जब वह 10 साल की थी, तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और महफिल में
मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीटा देता है, फिर उसे बफेलो बिल पर गलत जानकारी देता है जिसमें उसका नाम लुई फ्रेड में शामिल होता है। स्टार्लिंग ने पता लगाया कि लुई फ्रेड आयरन सल्फाइड मूर्ख का सोना का विप के वह लेक्चरर से मिलने जाती है जो अब टेनेसी कोर्ट्स हाउस में एक सेल में कैद है और अपनी सच्चाई का अनुरोध करती है। लेक्चरर पर का कहना है कि उन्हें जो भी जानकारी चाहिए वह बफेलो बिल केस फाइल में निहित है और फिर वे अपने प्रतिदान को जारी रखने की जोर देती है और वह एक रिश्तेदार के मोटाना पर वध किया जा रहे वसंत मेमने को सुनने के लिए एक दर्दनाक बचपन की घटना को याद करती है। और हैकेट लेक्चरर अनुमान लगाता है कि स्टार्लिंग उम्मीद करती है कि वह कैथरीन को बचाने में मेमनों के चिल्लाने की आवर्ती दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा और इस साझा रहस्योद्घाटन को संतुष्टि प्राप्त होगी। चिल्टन के आते ही लेक्चरर के बफेलो बिल मामले की फाइलें स्टार्लिंग को लौटा दी और पुलिस ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बाद में वह उस शाम लेक्चरर अपने गार्ड को मारता है और अपने सेल में भाग जाता है और गायब हो जाता है। स्टार्लिंग लेक्चरर की फाइल एनोटेशन का विश्लेषण करती है और यह पता लगाती है कि बफेलो बिल अपने पिछले शहर फ्रेडरिक का बीमेल को जानता है। स्टार्लिंग अपने ओहियो गृह नगर की यात्रा करती है और उसे पता चलता है कि बीमेल्स और बफेलो बिल दर्जी थे। फ्रेडिका ने घर पर उसने पीड़ितों को हटाए हुए त्वचा के पेज में सामान, अधूरे कपड़े और ड्रेस पार्टनर को नोटिस किया। वह क्रोफर्ड को फ़ोन करती है और कहती है कि बफेलो बिल मानव त्वचा के साथ सूट बना रहा है और क्रोफर्ड्स पहले से ही एक गिरफ्तारी करने के लिए रास्ते में है और अस्पताल के अभिलेखागार के साथ क्रॉस रेफरेंस वाले लेक्चरर के नोट के और जेम गबन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो मानता है कि वह ट्रांससेक्सुअल और लेकिन वह सेक्स चैलेंज ऑपरेशन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत हिंसक माना जाता है। स्टार्लिंग ने फ्रेडरिका के दोस्तों का साक्षात्कार जारी रखा जबकि क्रॉफर्ड्स और एएफबीआई बंधक बचाव दल के एलिनोइस को गुंबद में पते पर तूफान लिया जाता है और घर खाली पाया जाता है। इस बीच स्टार्लिंग एक अन्य व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए फ्रेडरिका को जानता था और घर पर वह एक जैक गार्डन से मिलती है और जो लेकिन मौत के सिरे से पतंगे को उड़ाने की बात महसूस करती है। वह गम है और वह एक तहखाने में उसका पीछा करती है और कैथरीन को एक सूखे हुए कुएं में फंसा देती है। एक अंधेरे कमरे में गम लाइट विजन्स गॉगल्स के साथ स्टार्लिंग का पीछा करता है लेकिन अपनी रिवॉल्वर को करके खुद को प्रकट करता है। स्टार्लिंग तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गम को मार डालता है। एफबीआई अकादमी स्थानांतरण पार्टी में स्टार्लिंग को लेक्चरर का फ़ोन आता है और एक बिमिनी हवाई अड्डे पर वह उसे विश्राम दिलाता है और उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं है और अनुरोध करता है कि वह एहसास वापस करे और जो वह कहती है कि वह नहीं कर सकती। लेक्चरर के बाद में फ़ोन काट दिया क्योंकि वह रात के खाने के लिए एक पुराना दोस्त और एक भीड़ के एक नए नेवले चिल्टन पर पीछा करता है। फेंकना में देखा गया है कि जोडी फोस्टर कैलरिस स्टार्लिंग के रूप में नजर आए हैं। एंथनी हॉकिंस डॉक्टर हैनिबल्स लेक्टर के रूप में है। जैक क्रॉफर्ड्स के रूप में स्कॉट गैलेन है। जेम बफेलो बिल गम्ब के रूप में टेड लेविन है। डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन के रूप में एंथनी फील्ड है। कैथरीन मार्टिन के रूप में ब्रूक्स स्मिथ है। डायन बेकर अमेरिकी सीनेटर के रूप में मार्टिन के रूप में है। आर्देलिया मेपक के रूप में काशी लेमन्स हैं। बार्नी मैथ्यूज के रूप में फ्रैंकी हेशन है। लेमर के रूप में ट्रेसी वाल्टर है। लेफ्टिनेंट बिल बॉयल के रूप में चार्ल्स नेपियर है।
सर्जेंट के रूप में डेनी डार्स्टेट है। सर्जेंट के रूप में एलेक्स कोल्समैन डिम्पेम्बी है। जेलर के रूप में जॉर्ज एमरो है। स्क्वाड कमांडर के रूप में क्रिस इसाक है। मिस्टर बिमेल के रूप में हैनी नॉर्थ अप है। अधिकारी मैरे के रूप में ब्रेट हिंकले है। अधिकारी जेकब्स के रूप में सिथिया एंटी। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द साइलेंस ऑफ द लैम्बस 1991 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जो जोनाथन डेमो द्वारा निर्देशित और टेडी टोली द्वारा लिखी गई है, जो थॉमस हैरिस के 1988 के उपन्यास से अनुकूलित है। यह जोड़ी फोस्टर को क्लेरिस स्टार्लिंग्स, एक युवा एफबीआई प्रशिक्षु के रूप में प्रस्तुत करता है जो एक सीरियल किलर बेफेलो बिल का शिकार कर रहा है, जो अपनी महिला पीड़ितों की खाल उतारता है और उसे पकड़ने के लिए वह जेल में बंद डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, एक शानदार मनोचिकित्सक की सलाह लेती है और वह नरभक्षी सीरियल किलर है। फिल्म में स्कॉट ग्लेन, एंथनी हिल्ड और कांशी लेमनिस के प्रदर्शन को शामिल करते हैं। फिल्म का निर्देशन जोनाथन डेम ने किया है। फिल्म की पटकथा टेड डोली ने की है। फिल्म आधारित है थॉमस हैरिस द्वारा भेड़ के बच्चे की चुप्पी। फिल्म का निर्माण किया है केनेथ उथ और एडवर्ड सैक्सन ने। रोन बोजमैन ने अभिनीत किया। जोडी फोस्टर ने, एंथोनी हॉपकिंस ने, स्कॉट गैलेन और टेड लेविन ने छायांकन दिया गया। ताक फूजी मोटो द्वारा संपादित किया गया। क्रेग मेक द्वारा संगीत दिए गए। हावर्ड शोर द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी मजबूल दिल प्रोडक्शन कंपनी है। वितरित किया गया ओरियन पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 30 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क शहर में, 14 फरवरी 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 118 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $19 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में $272.7 मिलियन की कमाई की। भेड़ के बच्चे की चुप्पी 14 फरवरी 1991 को जारी किया गया था और दुनिया भर में इसने $19 मिलियन के बजट में $272.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में 1991 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसका प्रीमियर 41वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन बियर के लिए प्रतिस्पर्धा की, जबकि डेम ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर बियर प्राप्त किया। यह तीसरी और सबसे हाल ही फिल्म बन गई और जो 1934 की इट हैपेंड वन नाइट और 1975 की वन फ्लेव ने सभी प्रमुख 5 श्रेणियों को अकादमी पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा। बेस्ट पिक्चर जीतने वाले यह एकमात्र हॉरर फिल्म है। भेड़ के बच्चे की चुप्पी आलोचकों, फिल्म निर्देशक में दर्शकों द्वारा नियमित रूप से सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक के रूप में उद्धृत की जाती है। 2018 में एम्पायर ने अपनी अब तक की 500 महानतम फिल्मों की सूची में इसे 48वें स्थान पर रखा है और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे 5वीं सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थ्रिलर फिल्म का दर्जा दिया, जबकि स्टार्लिंग्स और लेक्टर को सबसे बड़ी फिल्म नायिकाओं द्वारा और खलनायकों के स्थान पर दिया गया था। यूएस लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस द्वारा फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य से दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री के संरक्षण के लिए चुना गया था और एसिक्लव हैनिबल 2001 की रिलीज हुई। इसके बाद प्रीक्वल और फिल्में रेड ड्रैगन और हैनिबल राइजिंग्स आई। भूखंड में देखा गया। 1986 में 25 वर्षीय एफबीआई प्रशिक्षु क्लेरिस स्टार्लिंग को ब्यूरो की व्यवहार विज्ञान इकाई के जैक फोक्सवर्थ द्वारा क्वांटिको और वर्जीनिया एफबीआई अकादमी में उनके शासन के बीच लिया गया था। यह ब्यूरो के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल के लिए खुद के बारे में एक प्रश्नावली का जवाब देने के लिए एक लेक्टर को राजी करने के
के ढोंग पर एक पूर्व मनोचिकित्सक और नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर का साक्षात्कार करने के लिए उनसे नियुक्त करता है, लेकिन एक बड़े धारावाहिक के बारे में लेक्चर की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से उसे गुप्त उद्देश्य के लिए सात हत्यारा उपनाम बेफेलो बिल, जो युवा महिलाओं को मारता है और उनके शरीर की उनकी त्वचा को हटा देता है, बाल्टीमोर स्टेट हॉस्पिटल फॉर ऑफ द क्रिमिनल्स इनसेन में डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन स्टार्लिंग को लेक्चर सेल तक ले जाने से पहले एक क्रूड पास बनाता है। और हालांकि शुरू में सुखद और विनम्र, लेक्चर स्टार्लिंग में साक्षात्मक रूपेश के साथ अधीर हो जाता है और उसे फटकार लगाता है और क्रॉफर्ड में असली मकसद का पता लगता है। जांच या स्टार्लिंग के कैरियर को आगे बढ़ाने की मदद करने से इनकार कर देता है जैसे ही वह जा रही है, और मिगस नाम का एक कैदी उस पर वीर प्रभावित करता है, और लेक्चर, जो इसके कथनीय रूप से बदसूरत कृत्य मानता है, स्टार्लिंग को वह वापस बुलाता है और उसे अपने एक पुराने रोगी की तलाश करने के लिए कहता है और उसे यह भंडारण सुविधा की ओर ले जाता है जहां उसे यह जोर मिलता है कि जिसमें एक आदमी का कटा हुआ सिर होता है। और यह लेक्चर के पास लौटती है, जो कहती है कि वह आदमी बेफेलो बिल से जुड़ा हुआ है और प्रोफाइल करने की पेशकश करता है फेलो बिल, इस शर्त पर कि उसे चिट्टल से द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे वह घृणा करता है। और एक अन्य बेफेलो बिल पीड़िता के गले में मृत्यु के सिर पर कीड़ा फंसा हुआ पाया जाता है। टेनेसी में बेफेलो बिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर दिया जाता है और क्रॉफर्ड ने स्टार्लिंग को लेक्चर को एक नकली सौदे की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया, और अगर वह कैथरीन को बचाने के लिए बेफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी प्रदान करता है तो जेल स्थानांतरण का वादा करता है। इसके बजाय लेक्चरर स्टार्लिंग ने मुआवजा मांगता है और बेफेलो बिल के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी के बदले में सुराग की पेशकश करता है। स्टार्लिंग लेक्चर को अपने पिता की हत्या के बारे में बताती है। जब वह 10 साल की थी तो चिल्टन गुप्त रूप से बातचीत के रिकॉर्ड बताता है और उसे एक अलग सौदे की पेशकश करने से पहले लेक्चरर को स्टार्लिंग के धोखे पर खुलासा करता है। लेक्चरर सहमत है और मेम्फिस के लिए उड़ाया जाता है। अत्यधिक सुरक्षा के तहत जहां वह सीनेटर मार्टिन से मिलता है और उसे पीड़ा देता है, फिर उसे